नमस्कार दोस्तों। आज का जो आईपीओ है हमारे पास आपके लिए वो है इन्फिनियम फार्माचेम लिमिटेड का आईपीओ है। कंपनी बनी है 2003 में। कंपनी डील करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है आयोडीन डेरिवेटिव्स, एपीआई, आयोडिनेशन रिएक्शन बेस्ड ड्रग्स। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में कंपनी काम कर रही है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और पैकेजिंग का काम करती है फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, फार्माटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड अदर केमिकल्स इंडस्ट्रीज के लिए। कंपनी गुजरात बेस्ड है। कंपनी जो प्लांट है कंपनी का वो गुजरात में है। करीब करीब 4100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है कंपनी के पास में गुजरात में, जहां पर ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। कंपनी ओवरऑल 15 कंट्री में काम कर रही है। तो आपने समझा कि कंपनी क्या काम करती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स की ओर। एक नज़र डालते हैं फिनेंशियल्स पर। 31 मार्च 2020 के हिसाब से कंपनी का टोटल एसेट्स है 2244 लाख का, और 21 में है 3418 लाख का, 22 में है 5899 लाख का, और सितंबर 2022 को है 7075 लाख का। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू है 31 मार्च 2020 में 3941 लाख का, और सितंबर 2022 को है 7985 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वही बात की जाए तो 31 मार्च 2022 में है 610 लाख का, और 31 सितंबर 2022 को है 551 लाख का। नेटवर्थ की हम बात करें तो नेटवर्थ है कंपनी का 1855 लाख का, और वही टोटल बोरोविंग है कंपनी के पास में 1614 लाख के आसपास का। कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसका यूटिलाइज कहाँ करेगी इस आईपीओ के पैसे का कंपनी? तो इनकम मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एक्सपेंस चाहिए जो कि यूरोप में करना है, और रीपेमेंट करेंगे अपने कुछ बोरोविंग्स के, और कुछ वर्किंग कैपिटल इनको बढ़ाना है। तो आप समझ गए कि आईपीओ क्यों लाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ये आईपीओ ओपन कब से हो रहा है? तो ओपन हो रहा है यह आईपीओ 31 मार्च 2023 को। क्लोजिंग डेट है 5 अप्रैल 2023 को। बंद हो जाएगा, इसी बीच आपको अप्लाई करना पड़ेगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको 11 अप्रैल को, और यदि अलॉटमेंट नहीं मिलता है आपको तो रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा 12 अप्रैल को, और आपकी डिमेट में आपको शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा 13 अप्रैल को। 17 अप्रैल को लिस्टिंग है। तो चलिए जानते हैं कि आपके पास में कितना पर्याप्त पैसा होना चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं एक लॉट जिसमें 1000 शेयर मिलेंगे, और उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,35,000। रिटेल मैक्सिमम लगा सकते हैं उतना ही। एचएनआई मिनिमम लगा सकते हैं 2 लॉट जिसमें 2000 शेयर मिलेंगे, उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,70,000 रुपये। इस आईपीओ के कुछ डिटेल के बारे में यदि बात करें तो हम जानते हैं कि फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर का, प्राइस रहेगा 135 रुपये पर शेयर, लॉट साइज रहेगा 1000 शेयर का। इशू साइज है करीब 25 करोड़ के आसपास का, फ्रेश इशू है 25 करोड़ का। चलिए प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में इसके जानते हैं। तो अभी तक 100% प्रोमोटर के पास में इसका होल्डिंग है, और कहीं भी डाइल्यूट नहीं किया गया है। तो चलिए इसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम हमेशा असमंजस में पड़े रहते हैं कि आईपीओ आया है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो फिनेंशियली कंपनी ठीक ठाक है, आप उसी नजरिए से देखें तो, और जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो सेक्टर भी ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यदि बनना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इस आईपीओ से आप दूरी बना सकते हैं। आईपीओ में निवेश रखना है या ना रखना है यह आपका व्यक्तिगत राय होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। पैसा बहुत ही बहुमूल्य होता है। हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले अपने मन को टटोल लें, अपने आप को टटोल लें कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही यही है, आज करें या कल करें, आज नहीं तो कल इन्वेस्ट कर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।